भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा कैसे देते हैं? भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। आपने अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाइए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है, उससे भी अपने को ऊंचा उठाइए। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है, उससे अपने को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां और मैंपन प्रकृति के साथ एक हैं। अगर ये अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। क्योंकि जड़ जो है ना, वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी जरूरत को समझना, उनका सहारा लेना बड़ा खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहां हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की जरूरत नहीं है। कारण कि असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, हालांकि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। और दूसरा भाव, प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में असत्य ना हो, उनमें फंसे नहीं, हालांकि उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ और अंत होता है, उनका संयोग और वियोग होता है, पर अपने खुद के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। खुद सदा एक रूप रहता है, सो उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में ना फंसना, उनके अधीन ना होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वो अपना उद्धार कर सकता है। और ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ मतलब शरीर, संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर क्या करता है? उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है।